देखने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए, जो कि दोस्तों बिहार जीविका एग्ज़ाम दोस्तों 2025 में होने वाला है। और दोस्तों हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, लगभग दोस्तों 1 महीने 30 दिन बचा हुआ है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नई नई रोज़ क्लासेस आती है। दोस्तों आप लोगों के लिए बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है बिहार जीविका एग्ज़ाम में। और दोस्तों लास्ट में बताना कि आप लोग का टॉप 40 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। इससे पता चलता है आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन और आने वाले बिहार जीविका एग्ज़ाम में आप कितने एलिजिबल हैं और प्रिपेयर्ड हैं। आप लोग ज़रूर बताना दोस्तों 40 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही है। तो बिना समय बिताए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किस देश का है। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किस देश का है, तो दोस्तों यह है अमेरिका का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों आज हमारी टेस्ट सीरीज़ दोस्तों 25 है। आप लोग अगर 24 तक नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, विजिट करके आप लोग देख सकती हैं। बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है, तो दोस्तों यह रूस में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पानामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है। दोस्तों पानामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है, तो दोस्तों वो जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा वायुयान तल एयरपोर्ट क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। वो दोस्तों किंग फाहद एयरपोर्ट सऊदी अरब में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों यह है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों अगर आपको 500 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, दोस्तों 500 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, 100 क्वेश्चन दोस्तों इसमें कंप्यूटर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का रहने वाला है, और 100 क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीविका का, और 100 क्वेश्चन बिहार जीके स्पेशल का रहने वाला है। 500 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, तो दोस्तों इस नंबर पर मैसेज कर देना 7355595300 पर मैसेज कर देना। और दोस्तों ये पेड है, दोस्तों इसकी फ़ीस मात्र 49 रुपीज़ रखी गई है। 49 रुपीज़ दोस्तों पेड है, 49 रुपीज़ रखी गई है। जो कोई इंटरेस्टेड होगा वही मैसेज करना। बिहार जीविका के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, और ये 7 पदों के लिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो कोई इंटरेस्टेड होगा वही व्हाट्सअप मैसेज कर देना। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो दोस्तों नील नदी हो जाती है, लेकिन जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, ओल्गा नदी किस देश की प्रमुख नदी है। ओल्गा नदी किस देश की प्रमुख नदी है, तो दोस्तों यह है रूस की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अमेजन नदी का उद्गम कहाँ होता है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो दोस्तों यह पेरू में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और ये दोस्तों दक्षिण दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, नील नदी किस झील से निकलती है। दोस्तों नील नदी किस झील से निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों अगर बिहार जीविका एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था, जो दोस्तों 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों वो था राकेश शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों पहली बार 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में यह अंतरिक्ष पर गया था। 1984 में यह अंतरिक्ष पर पहला भारतीय गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया? पहला आईआईटी स्थापित कहाँ किया गया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी में। 18 मई 1974 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? पोखरण में हुआ था। पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है, याद रखना दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम रेशम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला कृत्रिम रेशम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था मैसूर। मैसूर दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है दोस्तों, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ था? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ था? तो दोस्तों भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और आप लोग बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, कुरुक्षेत्र पुस्तक किसकी है? दोस्तों कुरुक्षेत्र पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों यह अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों यह ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, ध्वनि तरंग की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि तरंग की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों यह दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यह 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यह 17.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों यह परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि टॉप 40 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। आप लोग दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में बताना कमेंट में। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कमेंट एक का भी, और दोस्तों नंबर डाल कर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? दोस्तों यह होता है द्रव का घनत्व मापन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? तो दोस्तों किसके मापन में होता है? वायु वेग के मापन में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे?
तो दोस्तों ये थे डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे सीवी रमन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला दोस्तों, रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ये थे जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम किसके प्रयास से बना? दोस्तों परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। याद रखना दोस्तों, किसके प्रयास से बना था? तो दोस्तों ये किसके प्रयास से बना था? ये बना था विजय भाटकर के प्रयास से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, भारत में विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? भारत में विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये है बनाई जाती है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो दोस्तों ये अमेरिका है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी मापे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? दोस्तों सेवा क्षेत्र से आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1986 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम किए थे। कब किए थे दोस्तों? 712 ईस्वी में भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण इन्होंने ही किए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? इनमें से कौन से मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मंगोल आक्रमण भारत में किस सुल्तान के समय आए? मंगोल आक्रमण भारत में किस सुल्तान के समय में हुए? तो दोस्तों ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच दोस्तों पहली बार पानीपत का युद्ध हुआ था, दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था और पहली बार भारत में आक्रमण किए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम प्रमुख विदेशी शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम प्रमुख विदेशी शासक कौन था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा और बताना कि टॉप 40 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।